बीजेपी को बोलने का कहाँ से अधिकार मिल गया भाई। शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो चुकी है, शिक्षक अभ्यर्थी का कहना है, क्या कहेंगे? सरकार का वादा है लेकिन बहाली नहीं है। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार अपनी बहाली की मांग को लेकर के सड़कों पे प्रदर्शन करते नजर आते हैं, लेकिन अब जो है महागठबंधन के ही नेता है, भाकपा माले के विधायक है हमारे साथ मनोज मंजिल, जो 7वें चरण की बहाली की मांग को लेकर के जो है यहाँ पे पहुंचे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। क्या कुछ कहेंगे? जिस सरकार अपने वादों को पूरा करे, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय करे, बिहार के विद्यालयों में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया अविलंब शुरू करे। लाखों स्टेट, बीटेट, सीटेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी सड़कों पर हैं, आंदोलन में हैं, मुकदमे झेल रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं और सरकार 7वें चरण शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया शुरू नहीं कर रही है। सदन के अंदर मैंने आवाज उठाया है। लगातार भाकपा माले के विधायक, भाकपा माले विधायक दल लगातार इस सवाल को मुखरता के साथ सदन के अंदर और प्रदर्शनों में हम लोग उठा रहे हैं। लगातार जो है विपक्ष भी यही कर रही है, सीटेट बीटेट के जो जितने भी पद खाली है और उनको कहाँ अधिकार है? वो कल सत्ता में नहीं थे जी, सत्ता में है ना। और केंद्र में 10 लाख जो पोस्ट खाली है वो कहाँ है? 2 करोड़ नौकरियां कहाँ चला गया? रेलवे कहाँ है? बेच दिए। बैंक में कहाँ नहीं, क्यों नहीं नौकरी दे रही है? विपक्ष को बोलने का इस पर अधिकार नहीं। तेजस्वी यादव जब सरकार में नहीं थे, विपक्ष में थे, तो वो कह रहे थे कि पहली कलम से जो है 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए हमने इसीलिए कहा कि भाई बजट में भी रोजगार को लेकर के महागठबंधन का जो घोषणा थी उस घोषणा को बजट में शामिल करनी चाहिए। इसलिए तो हम लोग एक आलोचनात्मक हम लोगों का स्टैंड है इस सवाल पे। सरकार की हम आलोचना भी कर रहे हैं, सरकार से हम डिमांड कर रहे हैं लगातार, लेकिन बीजेपी को बोलने का कहाँ से अधिकार मिल गया भाई। शिक्षक अभ्यर्थी जो है पिछले दिनों जो है वो चंपारण गए, वहां से जो है पैदल यात्रा भी की। वही तो कह रहे हैं ना, वही तो कह रहे हैं कि लगातार वो आंदोलन में हैं, सड़क पर हैं और बिहार के विद्यालय में शिक्षक नहीं है। सरकार का वादा है लेकिन बहाली नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो चुकी है, शिक्षक अभ्यर्थी का कहना है, क्या कहेंगे? अब अभी तो सामने नहीं आया है, इस बहाली में सामने आएगा तो उसकी जांच होगी, कार्रवाई भी होगी, लेकिन ये सच है कि बिहार के विद्यालय, विश्वविद्यालय और विद्यालय में टीचर नहीं है जी। शुक्रिया। तो हमारे साथ थे मनोज मंजिल, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी की बहाली है 7वें चरण की, वो हम सदन में उठाएंगे। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं, उनकी बातें को सुनी नहीं जाती। वहीं पे शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचारी हो चुकी है, इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि ऐसी बात अब तक तो सामने नहीं आई है, अगर सामने आती तो इस बात को भी हम सदन में उठाएंगे और जो लोग भी इस तरह की करप्ट होंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से लगातार शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर के उम्मीद लगाए रहते हैं कि इस बार बहाली निकलेगी, और तेजस्वी यादव ने भी जिस तरह से कहा था, तो हम अब इस बात को लेकर के सदन में जाएंगे और सदन में उठाएंगे, सरकार से भी मांग करेंगे। बीजेपी जो मांग कर रही है, कल वो सरकार में थी तब कहाँ थी, अब जो मांग कर रही है ये उचित नहीं है। उन्होंने कहा जो केंद्र सरकार जो रोजगार देने की बात की थी प्रत्येक साल 2 करोड़, वो कहाँ गए? तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।